नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। तीसरी लहर, कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट काफी सुना होगा आप लोगों ने। और अगर तीसरी लहर आई तो लिहाजाना सबके जबान पर बस एक ही चीज होगी कि इसके जिम्मेदार सरकार है। इसके लिए सरकार ने लापरवाही की। सरकार की लापरवाही के कारण तीसरी लहर आई। सरकार की लापरवाही के कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट इतनी खतरनाक हुई। सरकार की लापरवाही के कारण दूसरी लहर ने इतनी तबाही मचाई। मानते हैं सरकार की भी कुछ गलतियां हैं। मानते हैं जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो भी लापरवाहियां करते हैं। मानते हैं जो पार्टियों में शामिल हुए लोग हैं वो भी सड़क पर मोर्चा निकालकर कोरोना प्रोटोकॉल का सरासर उल्लंघन करते हैं। लेकिन ये सिक्के की एक पहलू है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये सिक्के की एक पहलू है कि जो रूल्स बनाते हैं वही रूल्स को फॉलो नहीं करते। हम आज आपको इस सिक्के की दूसरी पहलू से रूबरू कराएंगे। जनता जिम्मेदार होगी तीसरी लहर की। जनता जिम्मेदार होगी डेल्टा प्लस वेरिएंट की। जनता जिम्मेदार होगी क्योंकि जनता लापरवाह हो रही है। जगह जगह भीड़ देखे जा रहे हैं मानो कि कोरोना चला गया हो। जो लोग अपने घर का, अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाहर निकल रहे हैं उनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि लोकल ट्रेन्स को शुरू किया जाए। और ये उठाने का बस एक ही कारण है क्योंकि आम आदमियों के पास एक यही सहारा है जिससे वो अपने गंतव्य तक कम पैसों में, कम खर्चे में और कम समय में पहुंच सकता है। लगातार हम उठा रहे हैं इस मुद्दे को। दुकानदारों के लिए हम लगातार खड़े हैं उनके साथ। हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन उनके लिए आप क्या कहेंगे जो मौज मस्ती के लिए भीड़ जमा करते हैं? जो मौज मस्ती के लिए भीड़ जमा करते हैं उनके लिए क्या कहा जाएगा? नेताओं के लिए बहुत कहा जाता है। हाँ, नेताओं को कहना भी एक सही बात है क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। इतने जो आंदोलन हर जगह, जो इतने प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी जो सदन में निलंबन के खिलाफ महाराष्ट्र में 1000 जगह किया गया था, आंदोलन किया गया था। कितने ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। कोरोना प्रोटोकॉल्स की तो मानो जमकर धज्जियां उड़ी थी। विपक्ष ऑपोजिशन सत्ताधारी पार्टी पर इल्जाम लगाती है, सत्ताधारी पार्टी ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाते हैं। दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। सत्ताधारी पार्टी भी आंदोलन में लगी हुई है और जो विपक्ष है, भाजपा है, वो भी आंदोलन में लगी हुई है। दूसरी लहर के दौरान जमकर रैलियां हुई, जमकर चुनावी प्रचार किए गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जनता भी कहीं ना कहीं उतनी ही जिम्मेदार है जितनी ये नेता लोग जिम्मेदार है, जितनी सरकार जिम्मेदार है, जितनी प्रशासन जिम्मेदार है? अगर हमारे नजरिए की बात की जाए तो जनता सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि अगर जनता खुद की सुरक्षा खुद करे, अगर जनता खुद अपनों का ख्याल रखे, अगर अपनों का ख्याल मन में रखकर चले, खुद सावधानी बरते तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। लॉकडाउन का जो राग अलापा जा रहा है वो राग अलापा नहीं जाएगा क्योंकि अगर जनता समझदार बन जाए तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, यानी कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, एकमात्र यही है जो हमें कोरोना से बचाए रखा जा सकता है, जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। वैक्सीन की बात अगर ले ले तो जब तक सभी लोगों का वैक्सीन नहीं हो जाता तब तक वैक्सीन के ऊपर भी हम पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते। और वैक्सीन पे भी लगातार हर जगह वैक्सीन के मंदी के कारण वैक्सीनेशन बंद नजर आ रही है। जहां महाराष्ट्र में 8 लाख वैक्सीनेशन हो रही थी, वहां महाराष्ट्र में कल 3 लाख के करीब वैक्सीनेशन हुई। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की कमी के कारण जो टारगेट है सरकारों का, जो केंद्र सरकार ने टारगेट दिया है या फिर जो राज्य सरकार ने टारगेट दिया है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वो देख के उसके बाद हम इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे।
हर बात के लिए जनता सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। बेड्स की कमी जिम्मेदार सरकार, रेमडेसिविर की कमी जिम्मेदार सरकार, लेकिन आम जनता अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझना चाहती? आम जनता खुद अपनों की सुरक्षा क्यों नहीं करती? अगर आम जनता खुद अपनी सुरक्षा करे, खुद सतर्क रहे, तो सरकार को पाबंदियां लगाने की जरूरत ही ना पड़े। जो लोग काम के लिए अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, उनका तो समझ में आता है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? क्या ये लोग किसी काम से बाहर आए हैं? क्या ये लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए, कमाने के लिए बाहर आए हैं? नहीं, ये लोग सिर्फ मौज मस्ती करने आए हैं। लेकिन इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि इनकी मौज मस्ती ना सिर्फ इनके लिए, बल्कि इनके अपने के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। ना ही मास्क, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ नजर नहीं आएगा आपको। अभी कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे कम हो ही रहे थे कि लोगों की ऐसी लापरवाही सामने आई। एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पहले आप वो वीडियो देखिए। देखा आपने? अरे ये बच्चा भी समझ रहा है कि आज के दौर में मास्क कितना जरूरी है, लेकिन आप और हम नहीं समझ रहे, या यूं कहे कि समझना ही नहीं चाह रहे। देखिए, अब शायद ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल जाए। ध्यान से देखिए, इस बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन मुंह पे मास्क है, हाथों में डंडा है। सबको समझा रहा है कि मास्क कितना जरूरी है। शायद ये बच्चा भी जानता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसीलिए हाथ में इसने डंडा पकड़ा हुआ है और सभी को डंडे से मारकर समझा रहा है और पूछ रहा है कि आपका मास्क कहाँ है? अभी भी वक्त है संभलने का, नहीं तो अगर एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं, आप होंगे, हम होंगे और हम सब होंगे। तो संभल जाइए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। फिर मत कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया। हितेन पवार के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। क्या कहेंगे आप ये देख के? आपने देखा होगा रिपोर्ट, एक बच्चे का जिक्र किया गया है इसमें। उस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो बच्चा बखूबी समझ रहा है। वो बच्चा बखूबी समझ रहा है कि मास्क की आज के दिन में अहमियत क्या है। उस बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन हाँ, मुंह पर मास्क जरूर है। लोगों को डंडा मार रहा है, डंडा उसके हाथ में है। जो भी वहां पर पर्यटक आए हैं, उनसे बोल रहा है कि आपका मास्क कहाँ है? मास्क पहनो। मास्क कहाँ है? मास्क पहनो। ऐसे एक कहावत याद आ रही है मुझे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी कि जब तक सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती, क्या तब तक जनता को खुद समझ में नहीं आएगा? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने के बाद ही जनता समझेगी? इतनी मुश्किलों से लोगों को थोड़ी छूट दी गई है, लोगों का काम धंधा शुरू किया गया है, लेकिन जनता की जो ये लापरवाही देखी जा रही है, वो देखकर साफ लगता है कि सरकार को एक बार फिर से लॉकडाउन का रुख लेना पड़ेगा। और अगर इस बार सरकार को लॉकडाउन का रुख लेना पड़ा और अगर इस बार सरकार को पाबंदियां लगानी पड़ी, तो इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं होगी। आप किसी भी हक से नहीं कह सकते कि सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि इसकी जिम्मेदार जनता होगी। जनता होगी इसकी जिम्मेदार। और आप भी समझ रहे हैं, और सब जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, सब समझ रहे हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। लगातार कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। माना कि लोग काफी दिन में घर में बैठे बैठे ऊब गए हैं, थोड़ा लोगों को फ्रेश एयर चाहिए। लेकिन आपकी इन लापरवाहियों के कारण जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, उनका भी घर से बाहर निकलना एक बार फिर से बंद हो सकता है, क्योंकि सरकार से कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता। सरकार कुछ नहीं देगी। जो करना है आपको खुद करना है, जो करना है आपको खुद अपने परिवार को पालना है। सरकार आपके परिवार को नहीं पालेगी, नहीं सरकार आपका स्कूल फीस माफ कराएगी, ना ही लाइट बिल माफ कराएगी, ना ही टैक्स में कुछ राहत देगी। सरकार बस लॉकडाउन लगाएगी। इस लॉकडाउन के जिम्मेदार भी आप होंगे। अगर आप
हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का अच्छे से पालन करें, मास्क लगाए, दो गज की दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इस तरीके की जो तस्वीर दिखाई गई, अगर वो ना हो तो कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती कोरोना की तीसरी लहर। और अगर वैक्सीनेशन अच्छे से हो तो, वैक्सीनेशन का तो खैर जाने दीजिए, वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो इस वक्त है वो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना। सरकार बार बार कह रही है, कई जगह, महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो महाराष्ट्र में कई पर्यटक स्थलों पर लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, कोई वहां पर पहरेदारी नहीं है, सिर्फ कानून बनाया गया है, सिर्फ व्यवस्था की गई है, सिर्फ बताया गया है पेपर पे कि यहां पर आना बंद है, लेकिन कोई वहां पर रोकने वाला नहीं है, तो लोग जा रहे हैं। लोगों में तो अक्ल नहीं है, जो नादान है वो बच्चा इतनी समझदारी दिखा रहा है। ये प्रोग्राम मैं बस इसीलिए कर रही हूं ताकि सभी में अवेयरनेस फैले और कोरोना की तीसरी लहर से हम आपके अपने और आपके परिवार और हमारा परिवार बच सके, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने इतनी तबाही मचाई है कि अब तीसरी लहर झेलने की क्षमता ना ही आप में है, ना ही हम में है और ना ही सरकार में है। तो इसीलिए आज जो हम सरकारों पर जिम्मेदारी थोपते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनों की सुरक्षा अपने हाथ में है, हमारे हाथ में है हमारी सुरक्षा, हमारे हाथ में है हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे हाथ में है हमारे राज्य की सुरक्षा और हमारे देश की सुरक्षा। अगर लोग संभल जाए तो सरकार को इतनी सख्त पाबंदियां लगाने की जरूरत ना पड़े, अगर लोग समझ जाए तो सरकार को इतना सख्त होना ही ना पड़े। फिर ये जो सरकार लॉकडाउन का राग अलाप रही है, तो आप सामने आकर कह सकते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, लेकिन इस बार अगर लॉकडाउन लगाएगा तो इस बार ये मत कहिएगा कि सरकार ने लॉकडाउन लगाया, सरकार ने आपके पेट पर लात मारा, सरकार ने आपकी रोजी रोटी बंद कर दी, क्योंकि इस बार लॉकडाउन के लिए सरकार नहीं, इस बार तीसरी लहर के लिए सरकार नहीं, इन तस्वीरों को देखने के बाद इस बार तीसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार होंगे। हाँ, वो लोग भी जिम्मेदार होंगे जो लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर जनता संभल जाए तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एक तरफ तो हमने आपको जनता की लापरवाही दिखा दी, सिक्के की दोनों पहले जाननी जरूरी है, तो ये दूसरा पहलू है सिक्के का, ये है लोगों के, राजनेताओं की लापरवाही। ये 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद सदन से 12 विधायकों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में हजार जगह आंदोलन किया गया। आप ये तस्वीरें देखिए और बताइए कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है। ये वही लोग हैं जो कानून बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो रूल्स लगाते हैं, ये वही विपक्षी है जो लगातार सत्ता पर बैठे हुए सरकार पर उंगलियां उठाती है, लेकिन ये वही विपक्षी है जो कोरोना के तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगी, ये वही विपक्षी है जो लॉकडाउन लगाने के लिए जिम्मेदार होगी। लेकिन अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है लोगों की सुरक्षा के लिए, तो ये वही लोग हैं जो सरकार पर उंगली उठाएगी। विपक्षी ही नहीं, सत्ता पर बैठे हुए लोग भी लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पेट्रोल डीजल के दाम के लिए तो कहीं महंगाई पे। लेकिन अगर उनसे कहा जाए, उन पर आवाज उठाया जाए, उन पर उंगलियां उठाया जाए, तो वो बस एक ही चीज कहते हैं कि हम तो जनता के हित के लिए कर रहे हैं। लेकिन जनता का सबसे बड़ा हित यही होगा कि सरकार जनता के लिए कुछ करे, सरकार लॉकडाउन खोल दे। और अगर सरकार लॉकडाउन खोलेगी, लॉकडाउन बिना खोले अगर ऐसा नजारा है, तो लॉकडाउन खोलने के बाद आप अंदाजा लगाइए, खुद आप अंदाजा लगाइए कि क्या हर्ष होगा, सड़कों पर कितनी भीड़ होगी। अभी प्रतिबंध है तो फिर इस तरीके का नजारा देखा जा रहा है, और अगर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा तो फिर किस तरीके का नजारा देखा जाएगा। हम लगातार आप लोगों के लिए लड़े, लोकल ट्रेन के लिए हमने आवाज उठाई और अब भी उठा रहे हैं कि आम जनताओं के लिए लोकल ट्रेन शुरू कर दी जाए। लेकिन जो लोग मौज मस्ती के लिए निकल रहे हैं, ये समय मौज मस्ती करने का नहीं, ये समय अपने आप को बचाने का है, अपने परिवार को बचाने का है, देश को बचाने का है, क्योंकि दुनिया में इस कोरोना नाम की महामारी ने त्राही त्राही मचा दिया है। ये वही समय है, अगर आप सतर्क रहेंगे, आप कुछ दिन अपनी सतर्कता बरतेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे,
तो आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और देश भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सरकार से कुछ उम्मीद नहीं लगाया जा सकता। मैं बार बार कह रही हूँ, सरकार से कुछ उम्मीद नहीं लगाया जा सकता। सरकार सिर्फ आश्वासन देगी। आपके बच्चों का फीस आपको ही भरना है, घर का राशन आपको ही लाना है, लाइट बिल में माफी नहीं मिलेगी, चाहे आपने दुकान खोली हो ना खोली हो, रेंट आपको देना ही है, ईएमआई आपको भरना ही है, चाहे आप कमा रहे हो या ना कमा रहे हो। तो वो लोग जो मौज मस्ती के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो जरा सोचो, वो जरा सोचिए, समझिए, विचार कीजिए कि आपके मौज मस्ती के चक्कर में जो इंसान अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाहर निकल रहा है, उसका घर से बाहर निकलना बंद हो सकता है। कई लोगों ने इस लॉकडाउन में, इस महामारी में आर्थिक तंगी के कारण या किसी और तनाव के कारण आत्महत्या कर लिया है। तो ऐसी सिचुएशन ना आनी पाए और फिर से सरकार मजबूर ना हो कि फिर से एक बार लॉकडाउन लगा दिया जाए। कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामलों में हल्की फुल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन आपको शायद पता होगा कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। अगर अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, संभल जाइए और लॉकडाउन लगने से रोकिए। लॉकडाउन लगने से रोकना आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, आम जनता के हाथ में है। अगर लोग सावधानी बरतेंगे तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर।